साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2019 में आए हुए आकृतियों के 40 प्रश्न। इनको हम आपको हल करके बताएंगे और आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न खंड 1 और प्रश्न नंबर 1। और खंड 1 करने से पहले जो प्रश्नों के बारे में दिशा निर्देश दे रखे हैं उसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 तथा 4 दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों के 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, यानी एक जैसे हैं, जबकि एक अन्य चित्र से अन्य से भिन्न है। एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया। पढ़कर यदि आपको समझ ना आए तो इसे दोबारा पढ़िएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या है, पहले प्रश्न में जो पहले नंबर की आकृति है वो इस तरह की है कुछ, यानी ये चकोर आकृति है और इसके विकर्ण को मिलाकर के एक नई आकृति बना दी गई है और यहाँ जो है एक प्लस का निशान है। ऐसी जब हम इसे देखते हैं इस दूसरी आकृति में तो ऐसे ही निशान ये बने हुए हैं, लेकिन निशान बनने के साथ साथ निशान घूम भी रहा है साथ साथ में। पहले था ये इस दिशा में, फिर दूसरी आकृति में ये उत्तर साइड हो गया है और जो तीसरी आकृति है ये पश्चिम साइड हो गया है और जो चौथी आकृति है ये दक्षिण साइड हो गया है। लेकिन इनमें प्लस का जो निशान, प्लस की जो आकृति है ये सारे आकृतियों में कॉमन है, परंतु जो 2 नंबर की आकृति है उसमें एक बिंदी काली बनी हुई है और यही बात इस आकृति को अन्य से भिन्न करती है। ये जो काली बिंदी बनी हुई है यहाँ पर, यही इन आकृतियों में इससे अलग करती है। तो इस पहले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि काली बिंदी और किसी भी आकृति में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 2 में एक आकृति है और इस आकृति के जितने कोने हैं उतने ही वृत्त इसके बाहर की साइड में बने हुए हैं। उतने ही वृत्त बाहर की साइड बने हुए हैं। देखिए, पहली आकृति में हमारी त्रिकोणीय आकृति है और इस त्रिकोणी जब इसके 3 कोने हैं तो बाहर की साइड जो है 3 ही वृत्त बने हुए हैं। ऐसे ही हमारी जो दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति जो है चकोर है, लेकिन इसके बाहर जो है 3 वृत्त बने हुए हैं। परंतु जब हम तीसरे नंबर की आकृति को देखते हैं तो तीसरे नंबर की आकृति में भी चकोर आकृति बनी हुई है। तो इस चकोर आकृति बनने के साथ साथ इसके चारों ओर जो है 4 गोले बने हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, इसे 4 गोले बने हुए हैं तीसरे नंबर की आकृति में। और जो चौथे नंबर की आकृति है उसमें भी वो अंदर की तरफ जो ये आकृति है ये 5 भुजाकार है, यानी इसकी 5 भुजा है। इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो इसके बाहर जो है 5 गोले बने हुए हैं, देखिए गिन लीजिए। तो अब हम नंबर 4 और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 1, ये तो इनका पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जितने कोने की आकृति इसके बीच बनी हुई है उतने ही गोले बाहर की ओर बने हुए हैं। परंतु जो 2 नंबर की आकृति है, इस 2 नंबर की आकृति में
आकृति में 4 कोने की आकृति बनी हुई है और इसके बाहर की तरफ 3 गोले बने हुए हैं, और यही बात अन्य 3 आकृतियों से इसे अलग करती है। तो इसका दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि इस आकृति में ये 3 अक्षर हैं। एक है R, RUN। देखिए पहली आकृति में क्या है, सॉरी सम्मी है, RUN। ये जो है एक कॉमन नंबर है, अंक है ये RUN। अब पहली आकृति में भी RUN है देखिए, और दूसरी आकृति में भी जो है अलट पलट कर RUN ही है तीनों अक्षर, और चौथी आकृति में भी RUN ही तीनों अक्षर वही सेम है। यानी इन तीनों आकृतियों में जो अक्षर हैं बिल्कुल समान हैं, उन्हें अलट पलट कर ही लिखा गया है। परंतु 3 नंबर की आकृति को जब हम देखते हैं तो इसमें N और K ये अक्षर जो है नए हैं, और यही बात हमारी इस आकृति को अन्य 3 आकृतियों से अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का। अब प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर 3 छोटे छोटे वृत्त हैं, और ये 3 वृत्त में से 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, परंतु जो तीसरे नंबर का वृत्त है वो इनको छूकर बना हुआ है। ऐसे ही दूसरे नंबर की आकृति को देखते हैं। ये हालांकि ये घूम रहा है, पहले ये दक्षिण साइड नीचे की होता है, फिर ये पश्चिम साइड हो जाता है, यहाँ पे देखिए घूम गई आकृति, फिर ये पूर्व दिशा में घूम जाता है। तो आकृति तो घूम रही है, परंतु इसके अंदर जो छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं वो देखने से पता चल रहा है कि इनमें से 2 जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, पहली आकृति में भी और दूसरी आकृति में भी और तीसरी आकृति में भी। परंतु जब हम 4 नंबर की आकृति को देखते हैं तो इसमें 3 वृत्त हैं और इसके तीनों वृत्त ही एक दूसरे को काट रहे हैं, और यही बात इस आकृति की इन तीनों आकृतियों से अलग करती है, यानी ये बात इनसे भिन्न है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र माने एक जैसा, उसी के समान, जैसी आकृति दी गई है उसी के समान जो है चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले गोले को काला करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आकृति का जब हम मिलान करते हैं, प्रश्न नंबर 5 में जब आकृति का मिलान करते हैं तो देखिए ये हमारी प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति में जो पहले नंबर की आकृति है ये, तो हम पहले ऑप्शन से मिलाते हैं, तो चलो पहले तो ठीक हो गई, परंतु दूसरी आकृति को जब मिलाते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा ये अलग है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि उसकी जैसी नहीं है। अब देखिए दूसरे को मिलाते हैं, ऐसी आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा। पहली आकृति हमारी ठीक है और दूसरी भी हमारी ठीक है और तीसरी भी हमारी ठीक है और चौथी भी हमारी इसी के जैसी है। तो ये देखिए अभी मिलाने से हमें मिल गया है और हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यही हमारा उत्तर मिल गया है। तो इस जो 5वें प्रश्न है, 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। छठा प्रश्न देखिए, इस
इस वाली आकृति को हम इन चारों आकृति में से मिलान करें, कौन सी होगी। अब देखिए एक कोना पकड़ लेते हैं, कोई सा भी आप मिलान कर लीजिए। देखिए ये हम इसे मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ लाइनों की संख्या 4 है, यहाँ 2 है, तो ये हमारी आकृति नहीं होगी इसके जैसी। ऐसे ही दूसरे को मिलान करते हैं तो यहीं ये गड़बड़ है, ये वाला हिस्सा, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइन खींची हुई है, इसमें 2 ही लाइन खींची है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन को अगर हम मिलान करते हैं, चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं मिलता इस जगह से, लेकिन जब हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी के जैसा है। तो इस छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए ये आकृति है हमारी, ये इस आकृति को हमें मिलान करना है इस ऑप्शन 1 2 3 4 में से कि इसके जैसी आकृति कौन सी है। देखिए पहली वाली आकृति को अगर हम इस वाले हिस्से से मिलान करें, ये यहाँ, तो ये अलग बनी हुई है, इसके जैसी नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही आप मिलाइएगा। अब देखिए अगर हम दूसरे नंबर की आकृति को मिलाते हैं तो दूसरे नंबर की आकृति में ये वाला हिस्सा तो ठीक है, परंतु जो नीचे वाला हिस्सा है ये यहाँ पर जो है एक नई आकृति बनी हुई है, लेकिन इसमें यहाँ बनी हुई नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम तीसरा ऑप्शन मिलाते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक इसी के हूबहू बिल्कुल इसी के जैसा है, तो इस 7वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथे ऑप्शन को हमें मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा उत्तर पहले ही मिल गया है। ऐसे ही जब हम 8वें प्रश्न में क्या है, 8वें प्रश्न में ये हमारी प्रश्न आकृति है। इस आकृति को जल्दी से हम इसमें मिलान कर लेते हैं, कौन से। देखिए अगर हम इस प्रश्न आकृति को देखते हैं तो इसमें हमें देखने को एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है कि इसके जो कोनों पर ये वाले ये कोनों पर जो एरो बना हुआ है, ये बाहर की ओर बना हुआ है, बाहर की ओर जो है इसकी दिशा है। बस हम इसी चीज़ को मिलान कर लेंगे सारी आकृतियों से और देख लेते हैं। देखिए हमारी पहली आकृति में ये एरो अंदर की तरफ है, तो हमारी आकृति पहली गलत हो गई, और दूसरी आकृति में यहाँ एरो अंदर की तरफ है, तो ये हमारी दूसरी गलत हो गई, और तीसरी आकृति में देखिए यहाँ भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है, तो हमारी तीसरी आकृति भी गलत हो गई। इस हिसाब से बस एक ही ऑप्शन बचा है, तो हम इस ऑप्शन को देखते हैं, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। इस 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये बिल्कुल 4 नंबर की आकृति जो है बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसी है। आगे चलते हैं खंड तीसरे खंड में प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1 2 3 और 4 पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी हमें आकृति पूरी करनी है, छूटी हुई आकृति। अब वो कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें देखना, मिलान करना है, और यही प्रश्न है कि आकृति का जो इनमें से 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा हिस्सा यहाँ फिट बैठेगा। देखिए प्रश्न आकृति है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो काली पट्टी बाहर की तरफ है, ये वाली जो इस आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए बाहर पहले यही देख लेते हैं, यही चीज़। तो बाहर की तरफ जो आकृति में बाहर की तरफ जो पट्टी है इस ऑप्शन में किस में है बाहर की तरफ केवल एक ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। केवल और केवल एक ही ऑप्शन। अगर हम इस काली वाली पट्टी का ध्यान से देखें तो इस काली वाली पट्टी बाहर की तरफ है, तो इस बाहर की तरफ आकृति में केवल चौथी आकृति में ही बाहर की तरफ ये काली पट्टी बनी हुई, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि यही इस छूटे हुए भाग का यही वाला हिस्सा है। तो अगर इस हिस्से को हम यहाँ रख देंगे तो ये वाली आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो इस 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में देखिए ये आकृति है हमारी प्रश्न आकृति। 10वें प्रश्न में ये प्रश्न आकृति हमारी, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा हिस्सा इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम पहले वाले को मिलान करें तो हमारा पहला वाला बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस 10वें प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर मैं बना के भी दिखाऊं इस तरह से, चलो ये इसका हिस्सा हो गया, ये यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया और ये यहाँ मिला दिया और ये यहाँ मिला दिया। वो ये कैसे हुआ, तो ये यहाँ मिला दिया। इस तरह से आकृति हमारी बन जाती है और यही इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर 1 में है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में देखिए इस आकृति को अगर हम पूरा करें तो ये हमारी आकृति ये होगी इस तरह से, और यहाँ ऐसे, और ये एरो जो है वो अंदर की तरफ है और ये सही नहीं बना, कोशिश करते हैं। ये ऐसे एरो अंदर की तरफ और यहाँ एक ये इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिलान करती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इससे बिल्कुल मेल खाता है, यानी इसी के जैसा है। तो इस 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी सारे 1 2 3 गलत हो जाएंगे। 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में देखिए 12वें प्रश्न में एक आकृति है। इस आकृति को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम इसे पूरा करेंगे तो देखिए यहाँ तो ये गोलाई आएगी और ये वाला हिस्सा जो है ये वाइट वाइट होगा, सॉरी ये लाइनिंग वाला ही होगा। तो देखिए बाहर की तरफ इस साइड में इस कोने में ये जो छुटी हुई लाइन हिस्से या तो ये वाली आकृति तीसरे नंबर की आकृति में है या चौथे नंबर की आकृति में है, बाकी 1 और 2 में तो है ही नहीं कोने की तरफ। अब इसी को इन 2 आकृतियों में से देख लेते हैं कौन सी इसमें फिट बैठ जाएगी। तो देखिए अगर हम तीसरी आकृति को मिलान करते हैं तो तीसरी आकृति हमारी बिल्कुल फिट बैठ रही है और इस 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। चौथा भाग, खंड चौथा। तो इस चौथे खंड के जो प्रश्नों के दिशा निर्देश जल्दी से पढ़ लेते हैं, मेरी साथ साथ आप पढ़िए। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र में के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, यानी उसमें कोई ना कोई किसी तरह का क्रम है। इस क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अब देखिए हमें जो है इसमें नेक्स्ट जो आकृति क्या आएगी वो हमें पता लगाना है। तो इस चौथे खंड में हम, मेरी आपको एक सलाह है कि जब हम चौथा खंड ये हल करेंगे तो इस चौथे खंड में हम आकृति को खुद ही अपनी पेंसिल से खाली हिस्से में बना कर देख सकते हैं जो हमारा क्रम बैठ रहा है, तो उससे जल्दी हमें उत्तर मिलने की उम्मीद रहेगी। देखिए अब जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही आप जो है करने की कोशिश कीजिएगा अपनी किताब के अभ्यास में, जो भी उसमें सवाल दे रखा। अब देखिए क्या है ये यहाँ जो है ये एक त्रिभुज की आकृति है त्रिकोणी, और उसके अंदर एक लंबवत एक रेखा से इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। आकृति बिल्कुल समान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं भी ऐसी आकृति बना रहा हूँ ये। अब क्या है कि इसमें पहले तो ये इसके हिस्से इस दिशा में किए गए, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब देखिए जब इस तरह से है तो इस बार ऐसे आएगा ये, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, पैटर्न पहले इस साइड है और फिर ये इस तरफ है यानी नीचे की साइड, और फिर ये ऊपर की साइड है इस तरह से। इस बार भी ये इस बार नीचे की साइड होगा। अब क्या है, अब इसके निशान की जो आकृति बनी हुई इसे देख लेते हैं।
ये हमारा हो गया। अब आकृति में क्या है देखिए, यहाँ था ये गुणा, यहाँ जोड़ है और यहाँ घटा की आकृति बनी हुई है चिन्ह की। अब क्या है, ये जब घटा यहाँ पर था तो अगली आकृति में घटा ऊपर पहुँच गया इस साइड, यानी हमारी जो आकृति है वो घूम रही है इस दिशा में। हमारी जो आकृति है वो घूम रही है इस दिशा में ऐसे। अब क्या है देखते हैं, इस वाली आकृति में ये माइनस यहाँ आ गया, इस वाली आकृति में यहाँ माइनस आ गया। अब इस वाली आकृति में माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक, माइनस के पीछे प्लस है तो प्लस हमारा यहाँ आ जाएगा, और प्लस के पीछे गुणा है तो गुणा हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इस आकृति को मिलान कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारी ये आकृति सही फिट बैठ रही है। अब देखिए यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि ये घटा तो यहाँ कोने पर दे रखा, बिल्कुल गलत। दूसरे में यहाँ देखिए दो बराबर दे रखा, बराबर का चिन्ह उसमें है ही नहीं। जबकि अब देखिए तीसरी आकृति को जब हम मिलान करते हैं तो तीसरी आकृति हमारी बिल्कुल फिट बैठ जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये दो जगह इसमें घटा की आकृति है ही नहीं, इस चौथी आकृति में जो है घटा की आकृति कहीं नहीं है, और यहाँ भी ये क्रॉस कर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। 14वें प्रश्न में देखिए, यहाँ दो आकृति एक दूसरे को छू रही हैं इस तरह से। ये देखिए ये आकृति है, ये आकृति दूसरी वाली आकृति में इस कोने पर जो है एक फूल पत्ती बनाई गई है। ठीक, फिर तीसरी आकृति में एक क्रम चल रहा है, इस वाले कोने पर आकृति बनाई गई है। अब क्या है, अब तीसरी आकृति में है, तीसरी आकृति में जो है जब ये इस तरह का बना हुआ है, ये इस तरह से, और यहाँ एक फूल पत्ती यहाँ बन गई, दूसरी फूल पत्ती यहाँ बन गई, तो तीसरी का नंबर यहाँ आएगा। अब देख लेते हैं इससे कौन सी आकृति मिलान होती है। तो इससे मिलान जो हो रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो रहा है। तो इस 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए 3 है, 3 कोनों, ये तो आकृति बिल्कुल गलत है, ऐसी आकृति हमारी है ही नहीं। इसमें 4 फूलों की पत्तियां बना दी हैं, जबकि 4 बनेंगी नहीं, 3 ही बनेंगी, तो ये हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। और यहाँ 3 है भी तो, लेकिन यहाँ जो है ये बीच में बनी है, जबकि बननी थी कोने पर, तो इस वजह से हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 15वें प्रश्न में देखिए, ये एक स्वास्तिक के आकार की आकृति है, स्वास्तिक नहीं है, स्वास्तिक के आकार की आकृति है। बस इस आकृति को देख लेते हैं किस तरह से किधर को घूम रही है। देखिए हम एक कोना पकड़ लेंगे, जैसे हम ये देखिए क्या बोलते हैं, ये तिकोने वाले कोने को हम देख लेते हैं। ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, यानी एक कदम आगे आ गया, फिर जो है ये नीचे की साइड चला गया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये यहाँ होगा, ये यहाँ पे। ठीक, और जब हम इसे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला बन गई। हाँ ठीक, और फिर हमारा ये हो जाएगा हमारा क्रॉस, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस। ये अब देख लेते हैं ये आकृति कौन सी आकृति से हमारी मिलान खाती है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, गोल है, तो ये हमारा गलत है। हाँ ये शायद हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो हमारे इस 15वें प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आकृति पहले ही हमने बना ली थी इस पैटर्न को समझकर। आप भी आकृति के पैटर्न को इस चौथे हिस्से में आकृति के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और समझकर हल करेंगे तो आपको जो है प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। ये देखिए प्रश्न संख्या 16 में ये आकृतियां हैं हमारी, और 1 2 3 हिस्से हैं। चौथे हिस्से में यहाँ क्या कौन सी आकृति आएगी हमें पता लगाना है, तो देख लेते हैं। ये यहाँ प्लस था और प्लस के जो है पीछे इधर साइड में माइनस है, यानी हमारा इधर प्लस है, पहले प्लस है और फिर बाद में माइनस, यानी बाईं तरफ प्लस है दाईं तरफ माइनस है। अब दूसरी आकृति में जब हम देखते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। तो हमारी आकृति पहले मान लो पहले हमारी इस दिशा में आकृति बनी हुई थी। अब दूसरी आकृति में जो है ये इस नीचे की साइड हो गया, यानी आकृति घूम गई। फिर यही आकृति हमारी ऐसे घूम रही है, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी प्लस के निशान से। तो प्लस के निशान को हम ध्यान से देख लेते हैं और इसी से हमारी आकृति का पता चल जाएगा। देखिए प्लस का निशान यहाँ था, फिर प्लस का निशान यहाँ आ गया और फिर प्लस का निशान इस कोने पर आ गया। तो फिर आप कहाँ जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि इस बार प्लस यहाँ आएगा। फिर देखिए प्लस के पीछे क्या, प्लस के पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस के पीछे क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, और क्रॉस के पीछे भाग है तो भाग यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा ये आकृति मेल खाती है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ प्लस है, हमारा भाग आ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में यहाँ घटा की आकृति है, मैंने माइनस की आकृति है, तो हमारी ये वाली भी गलत होगी। तीसरे में हमारा यहाँ माइनस है, तो ये हमारी भी गलत हो जाएगी। और 16 बस 3 आकृति, तो सीधा हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और मिलाने से भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने आकृति बनाई थी। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 से 20 में। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए यहाँ जो है हमारी प्रश्न नंबर 17 की समस्या आकृति देख लेते हैं। अब इसमें क्या संबंध है वो देख लेते हैं। ये एक चकोर आकृति है। इस चकोर आकृति के अंदर एक छोटी सी क्रॉस आकृति है। अब इनके जो बराबर वाली आकृति है, इस बराबर वाली आकृति में जो छोटी आकृति अंदर है उसको बड़ा कर दिया गया है क्रॉस को, और जो बाहर था चकोर वो वैसे का वैसा ही है, यानी बाहर वाली आकृति वैसी की वैसी है और अंदर वाली आकृति को बड़ा कर दिया गया है। तो बाहर वाली आकृति वैसी की वैसी होगी यहाँ, और अंदर वाली आकृति को बड़ा कर दिया जाएगा, तो हमारी आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी जो ऑप्शन नंबर 2 में है। और इस 17वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आप पैटर्न समझ जाएंगे तो इसका उत्तर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वें प्रश्न में देखिए 18वें प्रश्न में क्या है, बाहर वाली आकृति के अंदर एक दूसरी आकृति है, फिर तीसरी आकृति है। अब देखिए इसके बराबर वाली आकृति में इसमें क्या संबंध है। इस पहली आकृति में जो सबसे बाहर वाली आकृति है उसको छोटा कर दिया गया है। सबसे बाहर वाली आकृति को बिल्कुल बीच में छोटा कर दिया गया है। अब देखिए यही काम हम इस दूसरे जो हमारे जहाँ से हमें उत्तर निकालना है इस वाली आकृति पे अप्लाई करते हैं।
तो हम बाहर वाली आकृति को सबसे छोटा कर देते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हमारी ये आकृति बन गई त्रिभुजाकार। चलो थोड़ा सा बाहर बना लेते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ हमारी ये आकृति बन गई त्रिभुजाकार, यानी बाहर वाली आकृति को अंदर वाली जो आकृति थी उसे बड़ा कर दिया गया है। यहाँ सबसे छोटी आकृति ये त्रिभुजाकार थी, तो बराबर वाले आकृति में त्रिभुजाकार आकृति को अंदर कर दिया गया। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंदर वाली छोटी आकृति को बराबर में बड़ा कर दिया गया है। तो अब हमारी यही बात हम इस पे अप्लाई करेंगे कि जो अंदर वाली आकृति हो उसे बाहर की तरफ सबसे बड़ा बनाया गया है। देखिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, यानी अंदर हमारा गोल वृत्त है तो हम वृत्त बड़ा बना देंगे। फिर क्या किया है, अब देखिए यहाँ जो हमारी ये चकोर आकृति है, इस चकोर आकृति में क्या है, चकोर आकृति को जो है हम इसे वैसे का वैसे ही रखेंगे, यानी जितनी बड़ी है ये इतनी बड़ी ही दूसरे नंबर पर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हमारा त्रिभुज आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बड़ा है और बाहर वाली आकृति अंदर हो जाएगी। इस तरह की आकृति हमारी बनेगी, जो हमारी ऑप्शन नंबर 3 में सही बैठे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। यदि समझ में ना आए तो आप वीडियो को आराम से ध्यान से सुन करके, रोक करके सुन करके फिर से सोचिए और दिमाग लगाइए, जो पैटर्न इसमें है उसे समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न संख्या अगली 19। अब देखिए समस्या आकृति क्या है। समस्या आकृति में यहाँ 2 एरो हैं ये, और इससे दूसरा एरो जोड़ दिया गया है। फिर क्या है, फिर यह एरो इस दिशा में है, ठीक है। और ऐसे ही इस आकृति में इस दिशा में है तो इसमें इस दिशा में होगा, क्या दिक्कत आ रही, ठीक। ये इस तरह का होगा और ये इधर होगा, बस देख लेते हैं किसमें। ये ऑप्शन नंबर 2 में है शायद। तो इस 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें प्रश्न। 20वें प्रश्न में क्या है, 20वें प्रश्न में ये इस तरह की आकृति है, ये और यहाँ ये मिसप्रिंट होगा तो फिर क्या है, इसके बराबर वाले आकृति में इसे जो है घुमा दिया गया है आकृति को, और ये दूसरी दिशा में एरो चला गया है। अब यही काम इस आकृति में हम करेंगे इस वाली आकृति के साथ। अब देखिए 20वें प्रश्न में क्या है, इस वाली आकृति, ये वाली आकृति हमारी गोल ही रहेगी, और इसको जो है हम जब 90 अंश के कोण पर वामवर्त यानी उल्टी दिशा में घुमाकर दूसरी आकृति प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगी ये इस तरह से। अब देख लेते हैं इस तरह से हमारी कौन सी आकृति में है। ये हमारी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इस 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड छठे खंड में क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 4 से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को गोला करें। देखिए प्रश्न संख्या 21, ये हमारी समस्या आकृति है। समस्या आकृति में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे, बहुत प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें
जरा सा बस एक पेन लगाने की आवश्यकता है और हमें उत्तर एकदम मिल जाएगा। अब देखिए ये 21वां प्रश्न है। ये आकृतियों के भाग है, यानी जो हमारी ये प्रश्न वाली आकृति है, इस आकृति को हमें पूरा करना है। अब ये इनमें से कौन सा हिस्सा है जो इस आकृति को पूरा करता है? वो ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऐसी आकृति को हम पूरा करने के लिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए इस तरह की कौन सी आकृति बननी है? केवल और केवल एक ही आकृति बनी है जो ऑप्शन नंबर 1 में आ रही है, और इस 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही 22वें प्रश्न देख लीजिए। 22वें प्रश्न में ये हमारी समस्या आकृति ये वाली। अब इसमें से कौन सा हिस्सा फिट बैठेगा जो इस आकृति को पूरा कर देगा? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक गोलाकार है, इसमें कौन सा, देखिए ये तो फिट होगा ही नहीं नंबर 1 का, क्योंकि उल्टी तरफ से बनी हुई है, हमें इधर की साइड से पूरा करना है। देखिए अगर मैं इसे पूरा कर दूं तो इस तरह की आकृति बनती है, ये इस तरह की। अब ऐसा देख ले कौन सा, और ये ऑप्शन नंबर 2 में है। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये हमारी आकृति ठीक हो जाएगी। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में ये आकृति हमें पूरी करनी है। अब इस आकृति में देख ली कौन सा हिस्सा आ जाएगा, तो 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस पहली नंबर की आकृति को जब हम मिलान करते हैं तो ये हमारा हिस्सा पूरा हो जाएगा। देखिए मैं इसे ऐसे मिलान कर दूं और यहाँ से मिला दूं तो इस तरह की आकृति बनेगी, जो केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, क्योंकि बीच में यह क्रॉस बना हुआ है। इस आकृति में बीच में क्रॉस बना हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये दूसरा हिस्सा ये लाइन गलत खींची हुई है वाली, तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी ये लाइन गलत खींची हुई है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 24वें प्रश्न को जब हम ध्यान से देखते हैं और इस आकृति को हम पूरा करना है, तो इसमें से कौन सा हिस्सा हमारा फिट बैठेगा? देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लूँ ऐसे, और इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लूँ ऐसे, और यहाँ हमारा इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए कौन सी आकृति फिट बैठती है, तो हमारी कौन सी आकृति बैठती है? ऑप्शन नंबर 3। तीसरी आकृति हमारी बिल्कुल फिट बैठ रही है। अगर आप मिलान करोगे तो ये यहाँ से देखिए ये वाली ये इस तरह से और इस तरह से ये वाला अगर आप मिलान करोगे तो हमारी तीसरी आकृति बिल्कुल सही बैठेगी, और इस 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। खंड 7वां खंड में क्या है? 25 से 28 तक। 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से संबंधित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण में प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुनें। यानी हमें आकृति का दर्पण यानी शीशे के सामने, दर्पण माने शीशा, शीशे के सामने वो आकृति उल्टी किस तरह से दिखाई देगी वो हमें यहाँ देखना है। अब देखिए ये हमारी प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को जब हम शीशे के सामने रखते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? अब देखिए 25वें प्रश्न में देखिए जो सबसे पहले हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा हिस्सा उल्टा हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए ये इसकी आकृति ऐसे है तो ये इस तरह से हो जाएगी। अब इस तरह से कौन से उसमें है, और ये बाईं साइड में अगर हम इस आकृति का ध्यान से देखें, ये आकृति 2 हिस्सों में बटी हुई है, यानी अगर हम इसे बायां हिस्सा मान लें और इसे दायां हिस्सा मान लें, इसे बायां हिस्सा मान लें, यानी ये हमारी आकृति का ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो हमारा ये लेफ्ट वाला
लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, यानी इधर ये आकृति बनी हुई है और इधर केवल दो ऑप्शन में बनी हुई है, एक तो पहले ऑप्शन में, एक दूसरे ऑप्शन में। इस तरह की आकृति या तो पहले ऑप्शन में बनी हुई है या दूसरे ऑप्शन में बनी हुई है। तो हम ये 3 और 4 नंबर तो ये हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी राइट साइड में इस तरह की आकृति नहीं बनी हुई। ध्यान से देखिए आप, नहीं बनी हुई इधर की साइड में ये इस तरह से, जबकि उधर लेफ्ट वाली आकृति राइट में चली जाती है। तो ये हमारी इस तरह से यहाँ केवल 2 आकृतियाँ बनी हुई है, बाकी में बनी नहीं हुई है। तो ये हमारे ऑप्शन तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। अब इन 1 और 2 को हम ध्यान से मिला लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिए इसमें जो है, अब जब इतनी आकृति जब हम उल्टा करेंगे तो हमारी ये एन टाइप आकृति बनेगी इस तरह से, और ये हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा है जो हम यहाँ लेफ्ट और राइट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो इस 25वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 26वां प्रश्न देखिए, 26वें प्रश्न में क्या है, FAN, ये 3 अक्षर है FAN। अब FAN में भी मैंने बताया था कि लेफ्ट, ये लेफ्ट हिस्सा है और ये राइट कॉर्नर है, कोना है इसका। तो देखिए लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। तो क्या है, देखिए इसमें केवल एक ही आकृति है जो दूसरे नंबर की ऑप्शन पे हमें दिखाई दे रही है 26वें प्रश्न में, कि हमारा जो F है वो राइट साइड में यहाँ इधर लेफ्ट से शुरू हो रहा है, तो हमें शीशे में राइट से शुरू होगा। ये देखिए ये वाला F इधर को बन जाएगा, ठीक, और A तो ऐसा ही रहेगा और जो N है वो उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26वें का ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारे गलत हो जाएंगे, गलत बने हुए हैं। आगे देखिए 27वें प्रश्न। 27वें प्रश्न में देखिए जब ये बना हुआ है तो ये हमारा किस तरह से हमें दिखेगा शीशे के सामने, तो उसे देख लेते हैं। तो ये अगर हम इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि ये उल्टी दिखाई देगी आकृति। देखिए ये हमारी, अगर इस आकृति को देखें और तो ये इसे हम मान लें लेफ्ट साइड, ठीक, यानी अगर ये आकृति हम यहाँ से शुरू करें, जहाँ से मैंने बताई है, ये आकृति हमारी यहाँ से शुरू करें और इसे हम लेफ्ट साइड मान लें, तो हमारी राइट साइड लेफ्ट राइट बननी है और ये कौन हमारा राइट है। तो अब क्या है देखिए, तो हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी ये वाली, ये तो हमारा ये आकृति जब शीशे में दिखाई देगी तो ये उल्टी दिखाई देगी। और जो ये चिन्ह है, ये वाली जो आकृति है एरो वाली और ये नीचे गोल वाली आकृति, ये बिल्कुल सेम की सेम रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह की आकृति जो पलटी हुई है वो केवल ऑप्शन नंबर 3 और 4 में पलटी हुई है, लेकिन चौथे ऑप्शन में ये जो आकृतियां हैं इन्हें भी पलट दिया गया है, जबकि ये गलत है। तो इस 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो हमारी ये वाली आकृति है ये चेंज नहीं होगी, केवल इस वाले यानी जो जेड जैसी जो आकृति आकार की आकृति है इसका ही हमारा जो है ये रूप चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इस 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 28वें प्रश्न देख लेते हैं। 28वें प्रश्न में यह आकृति है हमारी, देखिए ये हमारी लेफ्ट साइड है। 28वें प्रश्न में ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। देखिए अब लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ इस तरह से ये 2 लाइनिंग खींची हुई, बस इसी का हम ध्यान रखेंगे, ये 2 लाइन खींची हुई है। अब लेफ्ट बनेगी राइट शीशे के सामने जाके, तो हमारे राइट की साइड ऊपर ये खाली हिस्सा होना चाहिए और नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। तो देखिए अब हम पहली आकृति से मिलान करते हैं, तो पहली आकृति में राइट में इधर ये राइट, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो राइट में इधर एक खाली है, चलो खाली तो ठीक है।
भाई अगर हम मिलान करते हैं खाली हिस्सा तो ठीक है, लेकिन ये वाली आकृति में डबल आकृति नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर जो है ये यहाँ खाली होना चाहिए था, तो यहाँ खाली नहीं है, और नीचे खाली है, तो ये हमारे इस वजह से गलत है। केवल राइट साइड देख रहा हूँ मैं, ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा। अब देखिए फिर क्या है, फिर तीसरी आकृति से मिलान करते हैं। तीसरी आकृति हमारी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि इसके जो राइट साइड में ऊपर का जो खाना ये खाली है, और नीचे वाले खाने में 2 लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है। और इस 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथे को मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर यहाँ मिल गया है। आगे देख लेते हैं खंड 8। खंड 8 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाया अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। तह में मोड़ा गया है और पंच किया गया, तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें। अब देखिए ये कागज के टुकड़े हैं, इसे आप घर पे बड़े आराम से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब सामने रखिएगा, और इस 8वां कौन सा था ये, 5 6 7, हाँ, ये जो 8वां भाग है आकृतियों का, जो ये 8वां भाग है, इस भाग को आप अपने घर पर बैठ के बड़े आसानी से सीख सकते हैं। एक कैंची लीजिएगा, और जिस दिशा में कागज को प्रश्न में मोड़ा गया है, और जहाँ से कट लगाया गया है, जैसा कट लगाया गया है, उसको वैसे ही कट लगाकर हम इस प्रश्न का उत्तर का अभ्यास हम ऐसे भी प्रैक्टिकल के तौर पर अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए इसमें ये हमारा ये कागज था चकोर, और इसमें बताया गया है कि पहला फोल्ड हमारा बीच से लगाना है, ये मुड़ गया, ठीक। चलो फिर दूसरा जो है यहाँ से लगाना है, यहाँ बताया एरो से, दूसरा है। फिर क्या है, तीसरे पे त्रिकोणीय आकृति बनी है, तीसरे में बीचों बीच यहाँ जो एक कट लगा दिया गया है, वो भी अंदर की तरफ कट है, क्योंकि कोने इधर की साइड थे। अब कौन सी आकृति बनेगी, तो इस 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ कोने पर कट लगाया गया है ये, तो कोनों पर ही हमारी आकृति कोने के पास ही होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। देखिए चौथे ऑप्शन में भी आकृतियां कोनों पर ही कटी हुई हैं, परंतु इसमें स्पेस ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30। देखिए यहाँ भी ये कागज है, इस चकोर कागज को बीच में से मोड़ा गया है, पहली बार मोड़ा गया है, दूसरी बार फिर इसे यहाँ से मोड़ दिया गया है, और तीसरी बार इसमें से बीच की साइड जो है ये इस तरह का कट लगाया हुआ है। अब देख लेते हैं कौन सी आकृति बनेगी, तो मेरे हिसाब से ये तीसरे नंबर की आकृति बनेगी। तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए चौथे नंबर की आकृति जब बनती, जब हम पूरा हिस्सा काट कर, ये इतना हिस्सा काट करके ये बाकी का कागज निकाल देते, तो ये कटी हुई आकृति रह जाती, तो हमारी चौथे नंबर की आकृति बनती। बाकी इन आकृतियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे नेक्स्ट 31वें प्रश्न। 31वें प्रश्न में देखिए ये हमारा चकोर कागज था, इसको यहाँ से मोड़ दिया गया है, दूसरी बार फिर यहाँ से मोड़ा गया है, और तीसरी बार में ये तिकोने तिकोने की आकृति में मोड़ करके, और अंदर की तरफ 3 बिंदु। अब जब हम इसे खोलेंगे, देखिए जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे कुछ इस तरह के ये निशान आएंगे। देखिए कैसे आएंगे, यहाँ एक चकोर आकृति होगी इस तरह से, इसके 4 हिस्से होंगे, क्योंकि हमारा कागज ये चकोर था, पहले
यहाँ से मोड़ा गया था और फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, तब यहाँ 3 कट लगाए गए थे। 3 कट ये इस तरह से, तो हमारा जो है ये बराबर बराबर इस तरह से 3 कट लगेंगे। मैं पेन से ये बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से। और देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, और ऐसा ऑप्शन हमारा केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ये तीसरा प्रश्न, तीसरी नंबर की जो आकृति है इसका उत्तर होगा 31वें का ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वें का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में देखिए, ये अभी कागज ही था ये, और इस कागज को जो है पहले मोड़ा गया है ऐसे, ये यहाँ से, दूसरी बार फिर यहाँ से मोड़ दिया गया, तीसरी बार इस मुड़े हुए कागज में बीच में से कट लगा दिया गया है। तो इस 32 प्रश्न में कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें बन जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। ऑप्शन नंबर 1 की आकृति हमारी बन जाएगी। तो इस 32वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। खंड 9। खंड 9 में क्या है, इसके निर्देश पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सका हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आगे देखिए, ये हमारी समस्या आकृति है, और इस आकृति में से क्या करना है, कौन सी आकृति, यानी ये वाली समस्या जो आकृति हमारी समस्या आकृति को जो है टुकड़ों में बांटा गया है। अब इन टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा, पहले नंबर की आकृति बनेगी या दूसरे की बनेगी या तीसरे की या चौथे की बनेगी, तो ये हमें छांटना है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है इस प्रश्न में। 9वें खंड में हमें क्या करना है कि ये आकृति के टुकड़े हैं, और इन टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ये हमें छांटना है। अब देखिए, इसमें जब हम इन टुकड़ों को जोड़ते हैं तो इसमें केवल और केवल हमारी पहले नंबर की आकृति बनेगी। देखिए, दूसरे नंबर में ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा बनाया गया है, तो हमारा इसी हिसाब से गलत हो जाएगा। और जो तीसरे नंबर की आकृति है, तीसरे नंबर की आकृति में ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा दिखाया गया है, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। और चौथा हिस्सा तो कहीं से कहीं तक मैच खाता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ गोलाई में है जबकि ये गोलाई उल्टी है। तो इस 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 34वें प्रश्न। 34वें प्रश्न में क्या है, 34वें प्रश्न में इस आकृति को जब हम जोड़ते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें बनेगी ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। क्योंकि देखिए, ये हमारे ये वाली और ये वाली जो आकृति है वो बिल्कुल सेम टू सेम है 34वें में। और ये जो त्रिभुज है वो यहाँ कोने पर बनाया गया है और बिल्कुल इसी साइज का है, जबकि त्रिभुज यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये बहुत ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस 34वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 35वें प्रश्न। 35वें प्रश्न में इन आकृतियों के टुकड़ों को जब हम जोड़ते हैं
तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें दूसरे नंबर की आकृति मिलेगी जो इन्हीं टुकड़ों के समान आकार के फिट बैठती है। बल्कि देखिए यहाँ भी है तो, लेकिन ये बहुत छोटे हिस्से दिखाए गए हैं। हाँ, और यहाँ है, यहाँ तो केवल 2 ही हिस्से दिखाए गए हैं, एक हिस्से को गायब कर दिया गया है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़े हैं आकार में। तो 35वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। 36वें प्रश्न की, इन आकृतियों के टुकड़े को जब हम मिलान करते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसकी आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर 2 की। देखिए कैसे, ये वाला हिस्सा अगर हम मिलान करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये भी बिल्कुल समान है दोनों हिस्से। बाकी देखने से पता चल रहा है कि और किसी आकृति में ये हिस्सा है ही नहीं। तो इस 36वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 37 से 40 तक। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र, उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छपा है। यानी हमें आकृति को कौन से ऑप्शन में छिपी है वो छांटना है। देखिए ये एफ भी मान लीजिए, एफ अक्षर जो है उसकी एक आकृति है। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है वो देखना है हमें। तो ये हमारे सी नंबर के ऑप्शन में छिपी हुई है और इसी दिशा में है। देखिए मैं बना कर दिखा सकता हूँ। तो ये हमारी आकृति ये है। सॉरी, ये थोड़ा गलत बन गया। ये और ये देखिए यहाँ पर ये आकृति छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आप इस चौथे ऑप्शन में अगर इसे आप इससे मिलाएंगे तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा और छोटा होने की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 38वें प्रश्न। 38वें प्रश्न, ये जेड वाली आकृति है। अब देख लेते हैं जेड जैसी आकृति कौन से ऑप्शन में है। ये है हमारे चौथे ऑप्शन में। ठीक है, साफ साफ बना हुआ है ये। ठीक। देखिए ऐसे यदि आप यहाँ से मिलान करेंगे इस आकृति में तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। हमें आकार का भी ध्यान रखना है, हमें आकृति के आकार का भी ध्यान रखना। कभी आपका ध्यान इस तरह से चला जाए कि देखो जेड से आकृति तो इसमें भी बन रही है, लेकिन ये गलत किस वजह से? क्योंकि इसका आकार हमारी इस वाली आकृति से बहुत बड़ा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं 39वां प्रश्न। ये देखिए बूंद की आकृति है। बूंद की आकृति इसमें से किस में है? और इसमें देखने से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी दूसरे ऑप्शन में हमारा यह आकृति छिपी हुई है। इस 39 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 40वें प्रश्न। 40वें प्रश्न में क्या है? ये हमारी एक आकृति है। 40 प्रश्न में ये देखिए ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है। तो इसमें अगर हम दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें, पहले में तो कहीं मुझे लग नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। अब दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में कहीं मिलती है तो देखिए ये बिल्कुल सीधी है। मेरे हिसाब से ये आकृति यहाँ है, ये यहाँ और ऐसे और ऐसे, ये यहाँ आकृति छिपी हुई है
और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये थे हमारे आकृति के 40 प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो आपके लाभदायक लगा हो तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।